झिझक के इन झुरमुटों से अब हम नहीं झांकते हैं। अर्श पर जाती इन सीढ़ियों को अब हम भी नापते हैं, अब हम भी नापते हैं। जितनी धूप तेरी उतनी ही मेरी। मेरा नाम यथार्थ जिंदल है। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे सेरेब्रल पाल्सी है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है क्योंकि मेरे आसपास बहुत फैसिलिटीज हैं और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करता हूँ। जितना चांद तेरा उतना ही मेरा। मेरा नाम मनोज यादव है। मैं भारतीय रिजर्व बैंक में सहायक प्रबंधक राजभाषा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ। अधिकार एवं अवसर की समानता, उसी के बदौलत मैं ये मुकाम हासिल करने में सफल रहा हूँ। बादल हो या आसमां, राहें हो या कारवां, एहसास हो ना अलगाव का, मिलके कहेंगे हम हक है बराबरी का, गर्व से जिएंगे हम, जिएंगे हम। दिव्यांगांचे सामाजिक सक्षमीकरण, विकासासाठीचा एक विस्तृत दृष्टिकोन. कोणत्याही समुदायाला समाजाच्या मुख्यधारेत आणण्यासाठी त्यांना पुरेशा संधी आणि अधिकार देण्याची आवश्यकता असते. समाजातल्या वंचित आणि मागास घटकांसाठी प्रधानमंत्री मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं समान संधी आणि अधिकार देऊ केले आहेत. असाच एक समुदाय आहे ज्याला शारीरिकदृष्ट्या अपंग म्हटलं जात असे. आता तोच समुदाय अधिक सोयी सुविधा, अधिकार आणि संधी मिळाल्यामुळे आपलं कौशल्य आणि क्षमता सिद्ध करू पाहत आहे. हा वर्ग आता समाजाच्या नकारात्मक दृष्टिकोनाच्या शृंखला तोडत स्वतः सक्षम होत आहे आणि देशाच्या प्रगतीत आपला सहभागही देत आहे. या शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या अभावग्रस्त असलेल्या वर्गासाठी समाजात प्रचलित असलेल्या नकारात्मक शब्दाचा वापर थांबवून प्रधानमंत्र्यांनी एक नवा शब्द प्रचलित केला आहे, तो म्हणजे दिव्यांग. गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून देशाचे प्रधानमंत्री म्हणून जबाबदारी निभावताना अनेक व्यासपीठांवरून आणि अनेक प्रसंगी मोदींनी दिव्यांगजनांच्या सबलीकरण आणि सामाजिक समावेशनाच्या मुद्द्यांना अधोरेखित केलं आहे. मन की बात या त्यांच्या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी कित्येक वेळा दिव्यांगांच्या कामगिरीचा आणि कौशल्यांचा उल्लेख केला आहे. एक नेता म्हणून त्यांच्या संवेदनशीलतेचं दर्शन यातून होतं. कुछ ही दिन पहले 8 दिव्यांग जनों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया है, वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है. इस टीम ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. शरीर की चुनौतियों के बावजूद भी हमारे इन दिव्यांगों ने जो कारनामा कर दिखाया है, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है. मैं इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इस टीम की सराहना करता हूं. दिव्यांगजनांच्या सामाजिक अधिकारांना बळ देण्यासाठी सरकारनं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 हे महत्त्वाचं पाऊल उचललं. 1995 सालच्या अधिनियमांमध्ये बदल करून दिव्यांग या शब्दाची व्याख्या अधिक सर्वसमावेशक केली. आता दिव्यांग म्हणवण्यासाठी पूर्वीच्या 7 निकषांमध्ये भर टाकून त्यांची संख्या 21 केली आहे. संभाषण, भाषा आणि अध्यापन अक्षमतेला तसंच ॲसिड हल्ल्याच्या बळींनाही दिव्यांगांच्या बरोबरीचे अधिकार मिळत आहेत. या अधिनियमामुळे दिव्यांगांच्या शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ झाली आहे. दिव्यांगांसाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण 3% वाढवून 4% केलं आहे. शिक्षणाच्या अधिकाराअंतर्गत 6 ते 18 वर्ष वयाच्या दिव्यांगांना मोफत शिक्षणाची सुविधा दिली आहे. याबाबत पुण्याच्या ILS विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर संजय जैन यांनी सांगितलं. As has been said by scholar, जब बनता है तभी समाज में सुधार आता है. सामाजिक अगर न्याय को बढ़ावा देना है तो कानून का बनना बहुत आवश्यक होता है. तो ये जो RPWD एक्ट 2016 जो बना, उसका जो मेन उद्देश्य था UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उसको भारत के कानून का भाग बनाने के लिए इस कानून को बनाया गया है.
इस कानून की जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, पहली बात तो जो पहले 7 दिव्यांगत्वों को जो सपोर्ट था पहले, अब 21 को इन्वॉल्व हुआ है। और उसके अलावा रीजनेबल अकोमोडेशन, एक्सेसिबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी इस कानून में स्थान दिया गया है। डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत हम इस कानून को कह सकते हैं। सुविधाएं बने बेहतर अगर बन सकते हम भी आत्मनिर्भर, दिव्यांगजनों की हर जगह पहुंच बने आसान। आओ करें सुगम्य भारत का निर्माण, सुगम्य भारत का निर्माण। सर्व दिव्यांग व्यक्तींनी स्वावलंबी जीवन जगावं यासाठी केवळ अधिकार देणं पुरेसं नाही, तर समाजात त्यांच्या प्रगतीला पोषक वातावरण निर्माण होण्याचीही गरज आहे। यासाठीच प्रधानमंत्री मोदी यांनी सुगम्य भारत अभियान सुरू केलं आहे। या माध्यमातून सार्वजनिक स्थळं, इमारती, बस थांबे, रेल्वे स्थानकं आणि विमानतळांवर दिव्यांगजनांची हालचाल सुगम व्हावी या दृष्टीनं अनेक बदल केले आहेत। उद्वाहन, रॅम्प तसंच ब्रेल लिपीतील चिन्ह वापरून ही स्थळं सुगम केली आहेत। देशातल्या कोणत्याही शहराच्या विकास योजनांमध्ये दिव्यांगजनांची सुगम हालचाल होण्यासाठी सोयी करणं हे 2014 सालच्या राष्ट्रीय शहरी वाहतूक धोरणात सुनिश्चित केलं आहे। कोणतीही जागा दिव्यांगांच्या जाण्या येण्यासाठी सोयीची असणं हे या धोरणान्वये अनिवार्य केलं आहे। सुगम्य भारत अभियानामुळे एकीकडे दिव्यांगांना विशेष सुविधा तर मिळाल्याच, शिवाय देशात दिव्यांगांच्या खास गरजांच्या बाबतीत लोक अधिक जागरूक झाले आहेत। उत्तर प्रदेश उपायुक्त न्यायालय तसंच राज्य आयुक्त दिव्यांगजन शैलेंद्र कुमार सोनकर यांनी सांगितलं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दिव्यांगजन के हितार्थ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की जो शुरुआत की थी, आज उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सारे स्टेट कमिश्नर्स को नोडल ऑफिसर बनाया गया है जो कि इस कार्य की मॉनिटरिंग करते हैं। एक्सेसिबल इंडिया ऐप जो है, इस पे किसी भी दिव्यांग को कहीं से कोई कठिनाई लगती है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसको इस बिल्डिंग में पहुंचने की कोई दिक्कत है, पब्लिक प्लेसेस में उसके लिए रैंप नहीं है या वहां पर उसके लिए आसान पहुंच की व्यवस्था नहीं है, तो इमीडिएटली वहां की वो फोटो खींच के और उस ऐप पे डाल देते हैं। उस ऐप को मॉनिटर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और जो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वो फॉरवर्ड कर देते हैं। और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए, जिससे कि दिव्यांगजन के लिए आसान पहुंच संभव हो सके, सुगम हो सके, इसके लिए हम लोग पूरे कार्य तन्मयता से कर रहे हैं। अभी कोरोना में भी इस प्रकार की स्थितियां आई कि हमारे पास उस ऐप पे कुछ हमारे दिव्यांग भाइयों ने डाला कि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, लेकिन हमने इसके लिए भी कार्य किया और उनको सिलेंडर तक उपलब्ध कराया, राशन कार्ड उनका बनवाया। एक्सेसिबल इंडिया जो लॉन्च किया गया है, ये हमारे सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्र्यांच्या पुढाकारानं सर्व प्रकारची दिव्यांगता असलेल्या व्यक्तींच्या समावेशनासाठी आणि सबलीकरणासाठी सरकारनं काम केलं आहे। प्रधानमंत्र्यांनी नुकताच कर्णबधिर दिव्यांगांसाठी सांकेतिक भाषेचा शब्दकोश जारी केला आहे। या शब्दकोशात सांकेतिक भाषेला एक नवं रूप दिलं आहे। कर्णबधिर दिव्यांगांना सुगम वातावरण देण्याच्या हेतूनं भारतीय सांकेतिक भाषा संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र सुरू केलं आहे। अशा व्यक्तींना सुलभपणे शिक्षण मिळवणं तसंच कुठंही काम करण्यासाठी सुयोग्य वातावरण तयार करण्यासाठी हे केंद्र सहाय्यभूत ठरेल। नवीन शिक्षण धोरणात ही सांकेतिक भाषा सर्वांना शिकवण्यासाठी तरतूद केली आहे। दिव्यांगांना शिक्षण घेणं सुलभ व्हावं म्हणून नव्या शिक्षण धोरणात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत। त्याविषयी सांगत आहेत
विशेष शिक्षिका विनीता नेगी। नई शिक्षा नीति में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए जो प्रावधान है उनसे बहुत फायदा हो रहा है। हमारे करिकुलम भी हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे कि बीएड या अन्य कोर्सेज, उनमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन को विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इससे जागरूकता आ रही है। एज स्पेशल एजुकेशन टीचर मैं देख रही हूँ कि स्कूलों में भी बहुत सारे दाखिले दिव्यांग छात्र छात्राएं ले रही हैं और उनके पेरेंट्स भी इस चीज में उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक्सेसिबल एनवायरनमेंट उन्हें मिल रहा है स्कूलों में। बच्चे भी काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं और उनके अभिभावक भी काफ़ी खुश हैं कि उनके बच्चों को जो महंगी सुविधाएं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो स्कूल में ही मिल जा रही हैं। देशातल्या प्रत्येक कुशल व्यक्तीच्या कौशल्याला वाव मिळावा यासाठी प्रधानमंत्री नेहमीच प्रयत्नशील असतात। प्रधानमंत्री कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या अंतर्गत दिव्यांगांच्या प्रशिक्षणाची खास व्यवस्था केली आहे। त्यांच्या कौशल्य विकासासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक विशेष कृती योजना तयार केली आहे। मोठमोठ्या शहरांपासून ते दूरदूरच्या गावांपर्यंत सर्व ठिकाणी दिव्यांगजनांसाठी विशेष कौशल्य विकास केंद्र सुरू केली आहेत। अनेक सरकारी योजनांच्या माध्यमातून मिळालेल्या कर्जाच्या आधारे अनेक दिव्यांगांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे। या व्यवसायामधून ते केवळ स्वतःचं कुटुंब चालवत आहेत असं नाही तर इतर अनेकांना रोजगार देत आहेत। उत्तराखंड राज्यातले एक असेच दिव्यांग व्यावसायिक अमित डोभाल म्हणतात, मैं दोनों पैरों से 90% दिव्यांग हूँ। मैंने 2017 में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से अपने निजी व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए का ऋण लिया और उससे अपना कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया। हम कपड़ों की मिल से कपड़े खरीद कर उसकी सिलाई करते हैं और सिल करके बेचते हैं। आज हम 3 सिलाई करने वाले टेलरों को भी रोजगार दे रहे हैं। बाकी लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि इस योजना का लाभ लें। प्रधानमंत्री मोदी यांचा डिजिटल भारत उपक्रम अनेक दिव्यांगांसाठी वरदान ठरला आहे। प्रधानमंत्री मोदींनी गेल्या काही वर्षात तंत्रज्ञानातले नवे शोध आणि नवोन्मेषाला महत्त्व दिलं आहे। यामुळे देशात नवीन वैज्ञानिक शोधांसाठी एक सकारात्मक वातावरण तयार झालं आहे। आता अनेक तरुण संशोधक दिव्यांगांसाठी उपयोगी पडणारी उपकरणं तयार करू लागले आहेत। शिक्षण आणि रोजगाराबरोबरच या नवीन उपकरणामुळे दिव्यांगजन अधिक सक्षम होत आहेत। अशा उपकरणांवर संशोधन करणाऱ्या अंकिता गुलाटी म्हणतात, टेक्नोलॉजी ने हमारे जीने का तरीका बदल दिया है, लेकिन दिव्यांगजन अभी भी अपने जीवन में कई पॉसिबिलिटी से परिचित नहीं है। चित्रों को ना समझ पाने के कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति एक पूरी दुनिया से छूते रह जाते हैं। वे अपनी चॉइस से पढ़ाई और नौकरी नहीं कर पाते हैं। प्रिंटेड टेक्स्ट को ना एक्सेस कर पाने की वजह से भी उन्हें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अपनी डेली लाइफ में समान अवसर नहीं मिल पाता है। एक इंजीनियर और वैज्ञानिक होने के नाते जब मुझे इन समस्याओं के बारे में पता लगा तो मैंने ऐसे इनोवेटिव उपकरण बनाने के बारे में सोचा जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को समान अवसर देने में सहायता कर पाएँ। 3 साल रिसर्च करने के बाद 2018 में टच विजन की स्थापना की। टच विजन किट की मदद से उभरे हुए चित्रों और साउंड के द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्ति चित्र में दी गई जानकारी को एक्सेस करके चित्र को समझ पाते हैं। टच विजन स्मार्ट स्टैंड एक पोर्टेबल स्कैनिंग स्टैंड है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट, किताब, चेक, पासबुक, दवाई या किसी प्रोडक्ट के लेबल को स्मार्टफोन के कैमरा से एक बार में स्कैन करके प्रिंटेड जानकारी को सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे दिव्यांगांचे सामाजिक सबलीकरण होत आहे। दृष्टिकोन बदलत आहे। आता दिव्यांगांकडे करुणेच्या नजरेनं पाहिलं जात नसून त्यांच्या क्षमतांना ओळख मिळत आहे। दिव्यांगजन देखील आता आत्मविश्वासानं शिक्षण, रोजगार, क्रीडा, कला अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये आपला ठसा उमटवत आहेत। याचं ताजं उदाहरण नुकत्याच झालेल्या पॅरा ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये पाहायला मिळालं। दिव्यांग खेळाडूंनी आतापर्यंतच्या इतिहासातली सर्वाधिक म्हणजे 19 पदकं जिंकून नवा इतिहास घडवला आणि जगभरात भारताचा झेंडा उंचावत नेला।